औरत को घर के काम नहीं बल्कि मर्द का गलत रवैया बूढ़ा करता है। मोहब्बत लाख कीमती सही मगर इज्जत अनमोल होती है। हम लोग सच्चे जज्बात गलत लोगों पर ज़ाया कर देते हैं। ना जाने किस मोड़ पे आकर रुक गई है ज़िंदगी। कुछ बोलो तो भी गलती हमारी, कुछ ना बोलो तो भी गलती हमारी। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। जहाँ भी रहो मुखलस रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को जवाब देना है। दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे। इंसान का असल तारफ़ उसके अल्फाज होते हैं। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। अल्लाह ताला की ज़ात पर मजबूत यकीन आपकी ज़िंदगी के 90% मसाइल खुद ब खुद हल कर देता है। वो अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है ख़ास तौर पर मुंतखब कर लेता है। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। ज़ुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। कुछ ज़ख्मों के निशान नहीं होते, कुछ दर्द बड़े खामोश होते हैं। जिस्म की खारिश ख़त्म करने के लिए नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खारिश ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पे रश्क करें। कभी किसी को कमतर ना समझना, क्योंकि 10 रुपये का पेन भी 10 करोड़ का चेक साइन करने के काम आता है। अगर आपका छोटा सा कारोबार है, 2 वक्त की रोटी मयसर है, शाम को बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करने का वक्त मिल जाता है, तो यकीन जाने आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तू अल्लाह की राह में मुस्तहक को भी दे और उससे भी दे जो मुस्तहक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहक है, और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहक नहीं। ए मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। पूछा गया कि मोहब्बत में मुसीबत क्यों आती है? फरमाया गया ताकि हर कम ज़र्फ उसका दावा ना करे। खामोशी अख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना मयार मत गिराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगें, क्योंकि इज़्ज़त और एहसास के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं रहता। वो अगर चाहे तो अपने गुनहगार बंदे को भी अपनी तलाश की तलब लगा दे। या अल्लाह, जब मैं थक कर गिरने लगूं तो मुझे थाम लेना। हम इंसान बहुत नाशुक्रे हैं। हम हमेशा ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, जबकि अल्लाह पाक हमें हमारी ज़रूरत जितना नवाजता है। या अल्लाह, फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप उसको मामूली क्यों समझते हैं? अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना ज़रूरी है। लोगों के लहजे, उनके रवैये और उनकी बातों को ज़्यादा गहराई में लेकर अपना मिजाज ख़राब ना करें। बस सरसरी तौर पर उन्हें देखें, सुनें और सर झटक कर आगे बढ़ते जाएं। दौलत से इंसान को जो इज़्ज़त मिलती है वो उसकी नहीं, दौलत की इज़्ज़त होती है। जैसे ही दौलत ख़त्म, इज़्ज़त भी ख़त्म। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मुसीबत की सख्ती, बदबख्ती के पा लेने, बुरी तकदीर और दुश्मनों के खुश होने से। डूबे हुओं को हमने बिठाया था और फिर कश्ती का बोझ कहकर उतारा गया हमें। मुझे पसंद है वो छोटी सोच वाला मर्द जो नंगे सर और बिना दुपट्टे वाली औरत को पसंद नहीं करता। जैसे आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है।
لازم نہیں ہے حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے یا برے اعمال کو آن لائن کرتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: سود، جھوٹ، جہیز، غیبت۔ اللہ ہمیں ان 4 عذابوں سے بچنے والا بنائے اور اپنی رحمتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے والا بنائے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ اگر وظیفے پڑھنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو کسی کا وظیفہ مقرر کر کے دیکھ لیں۔ کس میں ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ موت بے حد آسان ہے، لیکن موت سے پہلے، بہت پہلے کا ایک لمحہ موت کا کرب انتہاؤں کی دنیاؤں کو چھو جاتا ہے۔ ایمان اللہ پر ہو، خاوند محنتی ہو اور بیوی نیک اور ساتھ دینے والی ہو تو سائیکل پر شروع ہونے والا سفر کاروں اور بنگلوں پر ہی رکتا ہے۔ اے بنت ہوا، آپ نے تو اپنے محرم کے سر کا تاج بننا تھا، تو پھر آپ نے ایک نامحرم کے پیروں کی دھول بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ تاج سنبھالے جاتے ہیں اور دھول تو اڑا دی جاتی ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بزرگ نے کبھی خواتین کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن مردانگی ایک قدرتی چیز ہے۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں۔ وقت ہوتا ہی گزر جانے کے لیے ہے۔ برا ہو تو صبر کیجیے اور اچھا ہو تو خدا کا شکر ادا کیجیے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ حیرت ہے، لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ محبت میں شرابی ہونا کمال نہیں، محبت میں نمازی ہونا کمال ہے۔